नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो अब सीधे आपको लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किस तरीके से आगे राहुल गांधी की पेशी के मामले में जानकारी दे रहे हैं, दिखाते हैं आपको। सीबीडीटी की कोई मामूली बात नहीं है, मिलना ही तो था खाली। उसके बाद में ही फैसला वही करते जो उनको करना था। आप मिलने का टाइम नहीं दो। ये तो पहली बार हो रहा देश के अंदर। कितने डेलीगेशन मिले होंगे बीजेपी के, जनसंघ के और पार्टियों के, किसी ने मना नहीं किया आज तक। पर जो हालात बन गए, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। किस से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तय हमारी पार्टी करेगी। पर हम इसको लगातार अपनी बात कहते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाने रोक रहे हो, हिम्मत कैसे हो रही है। इनका दुस्साहस है। ये दुस्साहस है, इनको भारी पड़ेगा। हर नागरिक देख रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप अपने हेडक्वार्टर पे जाने से रोक रहे हैं, पहली बार हो। पता नहीं कौन गाइड कर रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये समझ के परे हमारे तो है। इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो, उनको नहीं मालूम है कि ये इनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है। कैसे हम रोक सकते हैं इनको। हाँ, 144 लगी हुई है, उस ढंग से आप बिहेव करो। वो तोड़ रहे, आप अरेस्ट करो हम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेडक्वार्टर पे एंट्री बंद कर दिया आपने, बाहर नहीं निकल सकता व्यक्ति। क्या तरीका, पहली बार देख रहे हैं हम लोग। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आदरणीय मित्र, आपका दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा ईडी और आज जो राहुल जी की पेशी है उससे जुड़ा था। तीसरे दिन आज इस मंच से और आप सबके माध्यम से हम मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, उनको चुनौती देते हैं। आप मीडिया के चंद मित्रों के पीछे छुपकर उल जलूल सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, टेलीविजन पर क्यों चलवाते हैं। आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल है ही नहीं। एक झूठ का पुलिंदा टेलीविजन के माध्यम से परोसा जा रहा है। इट्स ए चैलेंज टू यू मिस्टर मोदी, प्लीज पुट ऑल दीज टेलीविजन कैमराज, परमिट देम टू बी इन द सेम रूम वेयर श्री राहुल गांधी इज सिटिंग इन द ईडी ऑफिस। और मैं एक और कहता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती, आप भी बैठ जाइए ईडी के साथ, क्योंकि वो तो आपके पिट्ठू हैं और तोते की तरह वही बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप भी बैठिए। और मैं सोच रहा था जब गहलोत साहब और बघेल साहब बोल रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी और ईडी जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो क्या सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को क्यों शुरू किया, जो देश की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने चेक से नेशनल हेराल्ड को पैसे क्यों दिए। सवाल नंबर 3, कांग्रेस पार्टी ने 67 करोड़ रुपया पत्रकारों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह नेशनल हेराल्ड अखबार का क्यों दिया। सवाल नंबर 4, कांग्रेस पार्टी ने 23 करोड़ रुपया हाउस टैक्स का, बिजली के बिल का, उसके साथ साथ लीज मनी का और बिल्डिंग चार्जेस का चेक से पेमेंट क्यों की। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक को क्यों रिवाइव किया। आपने नेशनल हेराल्ड के पत्रकारों को उनकी आजीविका और जीवन को क्यों बचाया। आपने उनका वेतन और प्रोविडेंट फंड क्यों दिया। यही तो सवाल होंगे। जैसे मोदी जी फिर कहेंगे जैसे हमने देश की सारी संपत्ति बेच डाली, आपने क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल को बेच डाला। आपने उसे बचाया और संजो के क्यों रखा राष्ट्र हित में। ये सवाल होंगे।
तो आप क्यों टेलीविजन के पीछे छुपकर व्हाट्सएप के माध्यम से बचकाना सवाल टेलीविजन पर चलवा रहे हैं? मोदी जी, शाह जी और ईडी के उनके पिट्ठू इन कैमराओं को वहां लगाएं और देश को देखने दें कि एक सवाल पूछने के लिए है ही नहीं, एक प्रपंच और स्वांग रचा जा रहा है। Can I go to him? He was waiting and then I'll come to you. मेरा सवाल ये है कि लगातार 2 दिनों तक आपने अब तक प्रदर्शन किया है, गिरफ्तारी थी, हिरासत में आप लोग लिए गए। आज तीसरा दिन है, राहुल गांधी से अब तक 21 घंटे तक बात हो चुकी है। तीसरे दिन की रणनीति आपकी क्या होगी? क्या आप उस तरीके से प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में क्या जेल भरो आंदोलन का भी कोई कार्यक्रम है आप लोग? शक्ति सिंह गोहिल जी इस प्रश्न का जवाब देंगे, दिल्ली के हमारे जो प्रभारी सांसद हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी के समर्थन में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नहीं, हर देशवासी ये मान रहा है कि ये गलत हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का ध्वंस करना है तो हम हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिंपैथाइजर को ये नहीं कहते कि अपने स्टेट में प्रोग्राम दो, पूरे देश से यहां बुलाते, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आते और दिल्ली पुलिस या सरकार की ताकत नहीं थी कि लॉ एंड ऑर्डर यहां पे मेंटेन हो। आगे जैसे अंग्रेज की लाठी गोली चलती थी, सत्याग्रह चलता था। आजादी के वक्त यही कांग्रेस की विचारधारा ने चलाया था। आज भी दिल्ली में यहां नहीं आने दिया है तो दिल्ली के चप्पे चप्पे में राहुल जी के समर्थन में जो भी है वो अपनी जगह पे सत्याग्रह देंगे। ल्यूटियन जोन में अलग अलग पॉइंट पे वो सत्याग्रह देंगे और अपनी बात रखेंगे। मैं आखिर रणदीप भाई, आपकी एक परमिशन से एक छोटी सी बात मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं कि मैंने LLM किया है। मैं चैलेंज करता हूं लॉ के पॉइंट पे, फैक्ट्स तो बताई सबने। इनकम टैक्स के अंदर प्रोसीजरियल लैप्स में यह आता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से भी देखो तो स्केड्यूल का गुना नहीं है, इसमें FIR हो ही नहीं सकती है। जिसमें FIR नहीं हो सकती है उसमें आप लगातार 3 दिन तक, घंटों तक बिठाते हो। यह दिखाता है पॉलिटिकल वेंडेटा है। राहुल जी को डराने की कोशिश है। मोदी जी को मर्डर चार्जेस में जब बुलाया, 1 से ज्यादा लोगों के खून के चार्जेस में बुलाया था और किसी में नहीं। स्केड्यूल 302 वो उसमें बुलाया था। उस वक्त मोदी जी ने क्या किया था? गुजरात में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर, उसके खिलाफ पूरे गुजरात में लिख के भर दिया था, गवर्नर चोर है। और मोदी जी गए थे उस SIT के सामने, आपकी कैमरे की आंख वो पुराना चित्र साझा करे लोगों के सामने, क्या क्या होता था। हमने कभी मिसयूज किया होता पावर का? मिसयूज नहीं, सही जांच भी हो गई होती। मैं गुजरात से आता हूं, मैं कहता हूं पुख्ता सबूत थे, हमने ये नहीं किया है। इसी केस में, इसी एलिगेशन में सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता ने जुडिशरी में सेम एलिगेशन, गुनाह दाखिल किया। हुआ कुछ जुडिशरी में? अगर सीरियस ऑफेंस होता आज राहुल जी या कोई भी बाहर नहीं होते। जुडिशरी ने खुद इसमें जब संज्ञान लेके अंदर रखने की कोशिश नहीं की है, उसी गुना में सेम ऑफेंस, क्रिमिनल लॉ कहता है कि एक ही गुना की 2 कंप्लेन नहीं हो सकती है। फॉर 1 ऑफेंस देयर कांट बी 2 FIRs। एक तो सुब्रमण्यम स्वामी की जुडिशरी देख रही है, तो जुडिशरी से ऊपर क्या ED है? तो ये सिर्फ यही है कि डरते हैं सत्य को परेशान करने या जेल में डालने से। ना कंस का शासन सलामत रहा था, ना रावण का रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। तो सत्य को परेशान करना या जेल में डालने से उनका नहीं रहा था, तो मोदी का कहां से रहेगा? यही मेरा सवाल है। बघेल साहब, आदरणीय मित्र, यह सत्य की लड़ाई है, ये जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। आप मुझे बताइए, किस जुर्म में आप चुने हुए 2-2 मुख्यमंत्रियों को
हिरासत में ले सकते हैं? किस जुर्म में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, Z+ सिक्योरिटी वाले भूपेश बघेल जी, उनको सरे रहा उनकी गाड़ियों और काफिले को सड़क पर रोककर आप उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं? किस जुर्म में इस देश के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैरियरों के घेरे में गिरफ्तार कर सकते हैं? छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा। एक महिला सांसद JB मात्र जी को जिस प्रकार से सड़क पर घसीटा, लाठियां मारी, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और फेंका गया, क्या ये इस देश की परंपरा और परिपाटी है? जिस प्रकार से हमारे एक और पूर्व विधायक साथी अनिल भारद्वाज जी का कल जबाड़ा तोड़ दिया गया, सारे दांत तोड़ दिए, क्या ये इस देश की परिपाटी है? संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल हो, प्रमोद तिवारी हो, शक्ति सिंह गोहिल जी यहां बैठे हैं, जिस प्रकार से, क्योंकि वो केवल गुजरात से आते हैं, निशाना बनाकर उनके ऊपर जो हम जानलेवा हमला हुआ, आप सब इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। ये न्याय की लड़ाई है, ये चलती रहेगी। आदरणीय मित्र, इस देश के लोग हमारे साथ हैं। इस देश के लोगों का, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का, साधारण जनमानस जिसकी आवाज और तकलीफ श्री राहुल गांधी और कांग्रेस उठाती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस की आवाज नहीं बंद करना चाहते, ये देश में उठने वाली महंगाई के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये देश में उठने वाली बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये अत्याचार के खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करना चाहते हैं, पर ये रोक नहीं पाएंगे। मैम, जयराम जी विल टेक दिस क्वेश्चन। उस बैठक को इस बैठक से जोड़कर ना देखा जाए, वो एक अलग विषय है और उस पर हम बैठक के बाद आपसे चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अरुण सिंह जी। आदरणीय मित्र, बहुत दबाव हैं बहुत सारे मित्रों पर। हमने जो कहा, इस वाद विवाद में मत पड़िए। देश की जनता, देश का गरीब, वंचित, शोषित, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसलिए किसने क्या कहा या नहीं कहा, इस विवाद में मत पड़िए। पर कांग्रेस, हर व्यक्ति जिसके खिलाफ, या हर नेता, या हर दल, या हर समूह, या हर संगठन जिस पर जुल्म होगा, कांग्रेस की आवाज उठती आई है। इसलिए आप हमारे बारे में पूछिए। धन्यवाद। Fighter against the Modi government. He is only the leader fighting against the communal forces like RSS, BJP ruling the country. So they want to finish Rahul Gandhi. That's why they are grilling before ED. Then how will the Congress continue their fight against this, all this? No, Congress is, Congress, the freedom movement, how we fought against the British rule in the country. So we are having a history for fighting, agitation, struggling, whatever. So last many years we have done that struggling. So now we have to fight against the communal forces. Thank you, sir. So we are continuing. The Congress party from the beginning, going through the
agitation, through the strike, agitation, demonstrations. So this is also, we are in opposition. We have to fight against this government as well as the communal forces. So they want to grill Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. Then they want to finish Congress in the country. But people will not allow. में राहुल गांधी से आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। ईडी ने आज उनको फिर से बुलाया है। राहुल गांधी से पिछले 2 दिनों में लगभग 18 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। इसमें अब उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। उधर राहुल गांधी को मिले ईडी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। दोनों दिन राहुल के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आज भी कांग्रेसियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। वहीं कांग्रेसियों के आज के प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड के पास बैरिकेडिंग की गई है और इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कल भी यहां ऐसी ही व्यवस्था थी। इससे कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और कांग्रेस मुख्यालय पर जुटने से रोका जा रहा है। उधर राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने उनके समर्थन में फेसबुक पोस्ट किया। इसमें लिखा गया कि हम होंगे कामयाब। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार 2 दिन से प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का सामना कर रहे हैं। ईडी के सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी को आज फिर से तलब किया गया है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी से कल सोमवार को करीब 8.5 घंटे पूछताछ हुई, तो वहीं दूसरे दिन मंगलवार को ये पूछताछ 10 घंटे से भी ज्यादा चली। अब ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय भी गए थे। राहुल के साथ कार में प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची और इस बीच पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं आने दिया गया क्योंकि अकबर रोड पर धारा 144 लगा दी गई है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये समझ से परे है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को सरकार की ओर से कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा है। कानून अपना काम करे, 144 लगा है तो आप हिरासत में ले लीजिए, लेकिन आप पार्टी कार्यालय में आने से नहीं रोक सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी को भी हिरासत में लिया गया था। वहीं मंगलवार को राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस ही क्यों हैं? क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने की साजिश है ईडी की कार्यवाही? सुरजेवाला ने आगे पूछा कि क्या राहुल गांधी मोदी सरकार की ओर से चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? इसके अलावा एक और ट्वीट में सुरजेवाला ने कहा कि पहले दिन 11 घंटे तक हजारों कांग्रेस जनों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा और दूसरे दिन फिर से 10 घंटे से वसंत कुंज थाने, फतेहपुर बेरी थाने, नरेला थाने, बदरपुर थाने, मंदिर मार्ग थाने और दिल्ली के दर्जनों थानों में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं। ये तानाशाही क्यों? कार्यकर्ताओं को दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन के अंदर गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर रखा है। आज दिल्ली पुलिस ने, आज मोदी सरकार ने आज सारी हदें पार कर डाली। जेबी माथुर जी हमारी सांसद हैं, जिस प्रकार से उन्हें सड़क पर घसीटा, वो भी पुरुष कांस्टेबल्स ने, जिस प्रकार से उन्हें लातों से मारा गया, जिस प्रकार से उन्हें चोट पहुंचाई गई और जिस प्रकार से उन्हें घसीट कर बस में डाला गया, आज पूरा देश शर्मसार हुआ होगा। मोदी जी,
क्या ये व्यवहार होगा अब इस देश की महिलाओं से कि देश की राजधानी के केंद्र बिंदु में उन्हें इस प्रकार से घसीटा जाएगा? क्या देश की संसद में गए सांसदों से इस प्रकार का शर्मनाक व्यवहार होगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपाइयों को, उन्हें एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। हमारे एक और पूर्व विधायक साथी अनिल भारद्वाज जी से जिस प्रकार से उनको चोटें पहुंचाई गई, उनके दांत तोड़े गए, उनके पूरा का पूरा जबाड़ा तोड़ दिया गया, ये अपने आप में शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को लाठियों से मारा गया, सड़क पर डालकर पीटा गया, ये देश जानना चाहता है कि अंग्रेज के मुखबिर आज की सत्ता की सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार ये बताए कि क्या ये व्यवहार होता है लोगों से? क्या इस देश में प्रजातंत्र है या तानाशाही है? याद रखिए, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और जितने भी जुल्म करिए, आपकी जेलें जो हैं वो कम पड़ जाएंगी, आपके जुल्म जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, पर ना हम डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे। कल भी 11 घंटे तक नाजायज हिरासत में रखा, आज भी 10 घंटे से ज्यादा तक नाजायज हिरासत में रखा। क्या जुर्म है कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं का? केवल ये कि वो पैदल चलना चाहते हैं, केवल ये कि वो गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। अगर ये अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। मोदी सरकार के भय को, उनके डर को, उनकी कायरता को, डरपोक मोदी सरकार की भावना को ये प्रदर्शित करता है। वो 2 दिन 3 दिन क्यों, पूरे 365 दिन बुलाएं। सच ये है कि मोदी सरकार डरकर अब तमाशा कर रही है। हर रोज आप केंद्रीय दिल्ली में आप अघोषित आपातकाल लगा देते हैं, हर रोज कर्फ्यू लगा देते हैं, 25,000 20,000 पुलिस वाले तैनात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर पीटते हैं, बसों में डालते हैं, जेलों में डालते हैं, नाजायज तरीके से उन्हें दर्जनों घंटे तक हिरासत में रखते हैं। केवल ये कि नेशनल हेरल्ड एक अखबार जो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने बनाया था, उस अखबार की 67 करोड़ की कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह की अदायगी कांग्रेस ने की, केवल इसलिए कि 23 करोड़ रुपए की वो राशि जो दशकों से इकट्ठी थी, जो बिजली का बिल था, जो हाउस टैक्स था, जो लीज मनी थी, जो बिल्डिंग का खर्चा था, वो हमने दिया। हमें इस बात का फक्र है। 9 पैसे भी 90 करोड़ रुपया में से जो कांग्रेस ने दिए, अगर किसी कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता ने लिए हो तो हमें चौराहे पर खड़े करके सजा दे दीजिए, वरना इस प्रकार की बात का बतंगड़ और बगैर किसी एफआईआर के ईडी की बेकार की पेशियां बंद कीजिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये सत्याग्रह है, इसका एक ही स्वरूप है और वो है सच की लड़ाई। सच की लड़ाई जारी रहे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से ईडी के सामने पेशी हो रही है, उनके जो जवाब हैं उससे ईडी जो है वो कहीं से भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि आज एक बार फिर से वो ईडी के समक्ष पेश होने वाले हैं और आज फिर से उनसे लंबी पूछताछ होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस इसी के विरोध में सत्याग्रह चला रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी आपके पास में आना चाहूंगे, चर्चा की शुरुआत आप ही से इस सवाल के साथ करते हुए कि ये कांग्रेस का सत्याग्रह क्या वाकई जब तक राहुल गांधी से पूछताछ खत्म नहीं हो जाती तब तक चलेगा? देखिए ना, बाइक ही नहीं मिली। चलिए, तो एक बार फिर से संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज भी ईडी पूछताछ करेगी और आज की पूछताछ में भी कई अहम जो सवाल हैं वो ईडी उनसे पूछेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ईडी से पूछताछ कर रही है उसको लेकर
कांग्रेस सत्याग्रह भी चला रही है क्योंकि कांग्रेस जन जो है वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से इस तरीके की पूछताछ क्यों। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। स्वामीनाथ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है जी, कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन है, सड़कों पर उतर रही है कांग्रेस। लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रखा है। कारण मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार अलग अलग तरीके की बातें कह रही है कांग्रेस। देखिए मुस्कान जी, मैं 2 रोज गया, पहले विज्ञान भवन के सामने ही हमको उठा लिया गया, मैं अकेले जा रहा था। ले जाके IT स्टेट थाने में हमें रख दिया, 10 बजे रात तक हमको बैठाए रखा। तो हम अपने कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड 4-4, 5-5 लेयर की पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये लोकतंत्र में तानाशाही जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम सत्याग्रह अपने नेता के समर्थन में अपने ऑफिस में जाकर बैठकर सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं, गांधी के सत्य अहिंसा का पालन नहीं कर सकते हैं। हम रोड पर चलते चलते हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम समूह में जाए, हल्ला करे, चाहे कोई विद्रोह करे तो आप ले चलो भाई, 144 धारा में ले चलो। शांति से भी अपने ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है। और जिस तरह से अनुसूचित अपराध बिना FIR के ED का पासना PMLA के तहत जांच शुरू करने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन बिना FIR का 22 घंटा तक अभी तक फिर आज बुलाया गया है। राहुल जी से पूछताछ चल रही है। और कौन सा अपराध जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जिस तरह से तानाशाही देश में इनका चल रहा है। देश का 138 करोड़ जनता देख रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर राहुल गांधी जी खड़ा होते हैं, अगर कोई विपक्ष तगड़ा से आवाज देता है, संसद से सड़क तक किसानों का आवाज बनता है, बेरोजगारों का आवाज बनता है, तो उसको कुचलने दबाने के लिए इनका ईडी का मतलब हो गया इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्ट जो चल रहा है, चुनाव आने वाली है, गुजरात, कर्नाटक और देश का चुनाव, तो उससे पहले ईडी पहले संस्था था, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है। ठीक है, चलिए मैं लौट रही हूं एक बार फिर से आपके पास। दिया जा रहा है जिस तरह से पुलिस पूरे दिल्ली में छावनी में तब्दील हो गई है और वातावरण दूषित किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अपने ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हम लोग का सरकार था क्या? भारतीय जनता पार्टी को अशोक, ठीक है जायसवाल जी, स्टार्टिंग कमेंट आपका, इसलिए मैं आपको रोकना नहीं चाह रही हूँ। मैं सवालों के जवाब आपसे जरूर लूंगी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से राहुल आनंद जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, लौटूंगा आपके पास जायसवाल जी। राहुल आनंद जी, कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमें आप, अगर हम समूह में जा रहे हैं, अगर कोई हम हिंसक कोई भी गतिविधि करते हैं तो आप अरेस्ट करिए, लेकिन अगर राह चलती भी किसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो आखिर क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? प्रदर्शन का अधिकार तो सबको है ना। मुस्कान जी, जो स्वामीनाथ जायसवाल जी जिन बातों को कह रहे थे, मैं ये नहीं कहता कि प्रदर्शन का अधिकार किसी का नहीं है। अगर संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर ले, मौलिक अधिकार की बात कर ले, मौलिक कर्तव्यों की बात कर ले, तो ये आपको अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सुन सुनकर कण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी है या माया, जो कुछ आपने बताया है 3 मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं गलानी व्यथा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो झूठी सत्याग्रह गैंडी परिवार के लिए, ध्यान रखिएगा, गैंडी परिवार के लिए, जो फिरोज शाह गैंडी के जो बेटे राहुल गैंडी हैं, मतलब वो एक गांधी जो बाद में सरनेम ले लिया गया था, मैं नकली गांधी की बात कर रहा हूं, और असली का तो पता ही नहीं है, वो तो मीडिया के सामने आता ही नहीं है। उन्होंने तो राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन असली को लोगों ने नकार दिया, नकली को लोगों ने जिता दिया। खैर, वो विषय पे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि गांधी के वंशज को किस प्रकार से सरकार पकड़ रही है, तो इसीलिए मैंने इस चीज को स्पष्ट किया कि वो गांधी के वंशज नहीं, वो गैंडी के वंशज हैं, जिनको बाद में गांधी नाम से पुकारा गया।
और ये 2000 करोड़ का स्कैम है। मैं अभी जो लाइव चल रहा था मैंने उसमें सुना, बहुत सारी बातों को सुनी, जिसमें वो बताया गया कि ईडी क्यों आई, ईडी का क्या काम है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ रहा है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये जो रोटेक्स मर्चेंटाइज करके जो कंपनी है, जो हवाला का पैसा दिया जाता, हवाला का पैसा जो ट्रांसफर करती है, जिसको 1 करोड़ रुपए का जिसने चेक दिया था यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था, तो जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ का वो अनसिक्योर लोन किस बात के लिए दिया था। फिर उसके बाद आगे 2010 में वो कंपनी बनती है और एक एक करके वो कंपनी लॉस में जाती है और बाद में उस कंपनी का लॉस दिखाया जाता है 5 लाख करोड़ का लॉस दिखाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप प्रॉफिट 800 का दिखा रहे हैं और लॉस आप 1605 लाख करोड़ का दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको कैटेगरी में खड़ा करता है। और दूसरी बात, जो नेतागण जो सत्याग्रह दिल्ली की धरती पे कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा ओढ़ मची है गांधी परिवार के नजदीक बैठने की। वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि वो राहुल गांधी जी के कितने बड़े शुभचिंतक हैं, इसीलिए कैमरे की नजर में आने के लिए सड़कों पर लेटकर वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है और उठा कर जब उनको हटाई जा रही है प्रशासन के द्वारा, तो जब शूट हो जा रहा है तो इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरा काम आज का हो गया, कल का बात करेंगे। जो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं अखबार की ही बात कर रहा हूँ, मैं सुनी बातों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, उसमें यही लिखा है कि राहुल गांधी जी के जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो संतोषजनक नहीं दिया गया है, इसलिए बार बार उनको पूछताछ के लिए बुलाई जा रही है। आपको याद होगा गोधरा कांड को लेकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको भी ईडी ने बुलाया था पूछताछ करने के लिए, और एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें एसआईटी के प्रमुख ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे पास तो वो अपना पानी तक लेकर आए थे और चाय भी पीने से मना किया था। और देखिए जो ये कह रहे थे अभी लाइव में थोड़ी देर पहले, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब मोदी जी आए थे तो क्या हुआ था और राहुल जी गए तो क्या हुआ। तो मोदी जी अकेले गए थे, कैमरों की नजर के सामने अकेले ही अंदर जाकर बैठे थे, उस समय के वो मुख्यमंत्री थे, फिर भी जाकर अकेले बैठे और ईडी को कहा कि आपको जितनी पूछताछ करनी है आप बिना ब्रेक लिए कीजिए, मैं तैयार हूं आपकी सारी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो व्यवस्था ये होती है। और अभी दिल्ली में खास करके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जो सलाखों के पीछे तिहाड़ में गए हैं, उनकी भी लगभग ऐसी ही कुछ रवैया थी। जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस हुआ था, और आज ईडी ने राहुल गांधी जी को भी इसलिए बुलाया है कि आपकी संपत्ति कहां कहां कैसे कैसे है, और खास करके कांग्रेस के जितने भी नेतागण हैं वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसकी संपत्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किस बात की आंदोलन कर रहे हैं। मैं वही पी चिदम्बरम की बात कर रहा हूं, जो जिनकी कोर्ट की फीस बहुत टाइट है और जो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, उन्होंने क्या कभी कोई सत्याग्रह किया? क्या किसी गरीब का मसला को लेकर सड़कों पे उतरे? लेकिन ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। और अभी का जो दौर चला है, और खास करके मैं एक चीज और मुस्कान जी बोलना चाहूंगा कि जो जसवाल भाई साहब एक बात कह रहे थे कि हमें परेशान किया जा रहा है, तो आपने मौका दिया है, आपने प्रश्न पूछने का मौका दिया है, तब आपको बुलाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है। और एक चीज बहुत मार्केबल चीज जो है, जब इंदिरा गांधी जी पे गोली चली थी तो उस समय सोनिया गांधी जी भी उसी जगह उसी स्थान पे मौजूद थी, दूसरे कमरे में थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी सोनिया गांधी जी से जब पूछताछ नहीं की गई तो एक प्रकार का वो प्रोपेगेंडा बन गया कि मुझसे तो कोई पूछताछ करेगा ही नहीं। ये भ्रम जो गांधी परिवार को था। ठीक है राहुल आनंद जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार फिर से आ रही हूँ। सर्वेश्वर पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही पार्टियों की बात मैं क्योंकि निष्पक्ष बात आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस को इस पूरी कार्रवाई का विरोध नहीं करना चाहिए, यानी कि कांग्रेस जो सत्याग्रह कर रही है वो पूरे तरीके से गलत है। राहुल गांधी से अगर कोई पूछताछ कर रहा है तो अगर आप सही है तो आपको किसी चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। आप शांति से जाइए, पूछताछ करेंगे वो, सवालों का जवाब देकर वापस आइए। ये गलत है सत्याग्रह होना। लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से जो कांग्रेस उतर रही है, प्रदर्शन का अधिकार भी सबको है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, कल देखिए जिस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उसको भी हम सही नहीं ठहरा सकते हैं। देखिए मुस्कान जी, मेरा सबसे पहले मानना है, और जैसा कि आपने खुद ही बोला कि अगर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है तो फिर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल।
राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी अपनी सुरक्षा घेरे में जाते ईडी के ऑफिस, वहां पे पूछताछ चल रही है, आज तीसरा दिन है, अटेंड करते घर आते, जाते अटेंड करते घर आते। इसमें इतना बड़ा ड्रामा क्यों क्रिएट किया जा रहा है? रही बात की आपने कहा कि इतने बड़े बड़े नेता का, तो आप खुद ही देख लीजिए कि दरबारी लोग का ड्यूटी लग रहा है कि आज माननीय अशोक गहलोत जी एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, आज दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जहां कांग्रेस शासित है भूपेश बघेल जी आएंगे, कल चिदम्बरम जी आएंगे, तो सबका टाइम फिक्स किया गया कि आप आके वेणुगोपाल जी आएंगे। तो आखिर ये हंगामा क्रिएट क्यों किया जा रहा है? इन्होंने इसका नाम दिया सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ आप हम सभी जानते हैं कि सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्य और अहिंसा के लिए आग्रह किया था। यहाँ पे क्या आप करप्शन को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? ये जो चार्जेस लगाए गए हैं ईडी के द्वारा, उसमें सच्चाई है कि नहीं है? क्या यंग इंडियन कंपनी जो गठित की गई 2010 में और एजीएल को एक्वायर किया गया और बाद में उसके एसेट्स 2000 करोड़ के एसेट्स को भी ट्रांसफर कर लिया गया, क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह जांच का विषय नहीं है? इनका 2011-12 का जो इनकम टैक्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है, आईटी इनकम टैक्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है, उसमें जो आईजीएल को एक्वायर किया गया यंग इंडियन कंपनी के द्वारा, तो उस 98.99% शेयर होल्डिंग जिसमें राहुल गांधी जी, सोनिया जी और मोतीलाल वोरा की थी और बाद में वो ट्रांसफर हो गई राहुल गांधी जी को, तो उसका उस समय का वैल्यूएशन 414 करोड़ आईटी डिपार्टमेंट ने आका था। तो उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसी के लिए पूछताछ हो रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गांधी परिवार को, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को जो ट्रायल है उसको फेस करना चाहिए। फिर इसमें कांग्रेस पार्टी इसको क्यों इतना तूल दे रही है और फिर बाद में क्यों कह रही है कि इतने बड़े बड़े नेता को घसीट के पुलिस ले जा रही है? आप ईडी को अपना काम करने दीजिए। राहुल जी सीधा ऑफिस में जाते, पूछताछ होती, वो अपने ऑफिस आते, दफ्तर आते, अकबर रोड आते, जहां जाते वहां जाते। ठीक है जायसवाल जी, बात तो ये सही है जिस तरीके से सर्वेश्वर पाठक जी ने भी कहा, और मेरा भी यही मानना है कि अगर देखिए कोई भी अगर आप जहां पर सही है तो आपको इस तरीके के आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप जाइए, आपसे सवाल होंगे, जवाब होंगे, उसके बाद अपने जवाब देकर वापस घर आइए। निर्णय तो कोर्ट करेगा ना, और कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है। मुस्कान जी, 6 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कोर्ट को केस किया जिसका जांच चल रहा है। कोर्ट से ऊपर तो ईडी हो नहीं सकता है। और 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार का स्थापना नेहरू जी, गांधी जी और सरदार पटेल जी 1938 में हुई थी स्थापना। 1937 में, आप थोड़ा शुद्ध कर लीजिए, 1937 में हमको मालूम है जहां तक 1937 में हुई थी। दूसरा बात कि जिस तरह से ये दर्शाने का कोशिश किया जा रहा है ईडी का इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ही नहीं और ये लोग के एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ और इसके बाद अपराधी भी घोषित कर दे। मुस्कुराइए मत, ये जो आप दल्लागिरी आप लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, निष्पक्ष बात कीजिए, दल्लागिरी मत कीजिए, बीच में मत बोलिए। जायसवाल जी, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए, एकदम से ऐसे जोश में होश मत खोइए। आप दोनों पक्ष रखिए, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए। जायसवाल जी, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप भाजपा के प्रवक्ता राहुल जी हैं, आप थोड़ा निष्पक्ष बात करिए और सुनिए, सुनने का कोशिश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार, हम लोग सरकार में थे, अपना आवाज, अपना आंदोलन करती थी, तो उनको ऑफिस अशोक रोड में था, तो क्या हम लोग जाने नहीं देते थे? पहले राहुल जी से वही सवाल किया गया, मुस्कान जी की, हम अकेले जा रहे थे, परसों की बात है, और विज्ञान भवन के पहले जो ये दोहरा चुका है, बार बार उसी चीज को क्यों रिपीट कर रहे? सुनो पहले, आप बीच में क्या बोलते हो? आप दलाल हो क्या? बीच में बोलते हो?
जायसवाल जी रिक्वेस्ट है आपसे, जायसवाल जी भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए। नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे हैं, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए। काम है जिस तरह से तानाशाही पुलिस, जिस तरह से लाखों पुलिस को रख दिया गया, कांग्रेस मुख्यालय को घेर दिया गया, तो आप हम अपने ऑफिस में जाके हम सत्याग्रह चाहे अपने नेता के पक्ष में कुछ बात रखे, तो इसमें रोकने का आपका कैसे तानाशाह नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आ रही हूँ पाठक जी, आ रही हूँ, एक बार बात पूर्ण दीजिए। जिस तरह से बिना एफआईआर का, बिना पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का अधिकार ही नहीं है। पीएमएलए के तहत कौन सा अनुसूचित अपराध है जिसको ईडी जांच कर रही है? और जो 22 घंटा बैठाकर 22 घंटा तक पूछताछ की, एक ही सवाल रिपीट। आपके पास डिजिटल इंडिया है, आपका खाता कहाँ है कहाँ नहीं है ये सबको मालूम है। सारे लोग पता कर सकते हैं किसका पता, हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका खाता कहाँ। और जिस तरह से सवाल उलूल जुलूल पूछा जा रहा है, जिस तरह से महंगाई पर वार न करे, कोई रोजगार पर बात न करे, कोई देश की बात न करे, इस बात को जिस तरह से मोदी जी 2 करोड़ नौकरी की बात किए, कल औकात में आ गए कि 1.5 साल में मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, और देने चले थे 2 करोड़ 15 लाख खाते में डालने की बात कहते, कल अपने औकात पे आ गए कि हम 10 लाख देंगे, वो भी जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, और जिस तरह से स्वामीनाथ जायसवाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? देश में कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे ईडी के सवालों से या फिर ईडी की कार्रवाई से इतना बौखला गई है कांग्रेस की, ये भी नहीं पता कि अपने शब्दों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। घसीटा जा रहा है और आप बोलते हो कि फोटोग्राफी कराने जा रहे हैं। अरे अपने ऑफिस में जाने के लिए आप लोग भी जाते हो, फोटोग्राफी कराने जाते हो। आंदोलन नहीं कर रहे हैं हम, शांतिपूर्ण से जाके अपने बात को रखना चाहते हैं, अपने गांधी को गांधी बना रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, पानी पी लीजिए जायसवाल जी, शांत रहिए, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, आराम से शांत रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, जोश में होश मत खोइए। राहुल जी, देश को धोखा भ्रम जुमला बेच रहे हैं, उसी तरह देश के 138 ठीक है जायसवाल जी, आ रही हूँ आपके पास। राहुल गांधी जी अपनी बात रखें। धर्म की राजनीति कर जिस तरह से आपके प्रवक्ता बोलते हैं कभी मोहम्मद शाह के ऊपर। जायसवाल साहब आ रही हूँ आपके पास, शांत रहिए, एक बार बात उनसे भी करने दीजिए, हो गया। और आज देश को शांति और सुकून की जरूरत है, तो आपका जुमलाबाज प्रधानमंत्री अमन चैन का कोई अपील नहीं करते हैं। बात करिए मुस्कान जी, इनको कहिए कि भाषा की मर्यादा में रहेंगे। तमीज तुम सिखाओगे, जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन है? 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में डालने की बात। मुस्कान जी, तुम्हारे भूतपूर्व प्रधान जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जायसवाल जी, ठीक है, मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार आपको ये कह रही हूँ, अनुभवी शख्स हैं आप, अनुभवी प्रवक्ता नेता हैं आप कांग्रेस के, इस तरीके की बातें करेंगे तो कांग्रेस की छवि पहले ही बहुत खराब है। जायसवाल जी भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, जोश में होश मत खोइए जायसवाल जी, बीच में खलबली मच रही है, जोश में होश मत खोइए, झूठ दलील मच रही है, तुम्हारे अंदर खलबली क्यों मच रही है? चोर मचाए शोर, चोरों के सरदार तानाशाह। ठीक है, आ रही हूँ पाठक जी, आ रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से आ रही हूँ। राहुल गांधी जी अपनी बात रखें। अमित शाह मोदी ये तो आज सुनने वाले हैं नहीं, जायसवाल जी तो आज सुनने वाले हैं नहीं, राहुल गांधी जी आप अपनी बात रखें। अपना जुल्म छुपाने के लिए जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से अपने तोता को दुरुपयोग किया जा रहा है, जो जिसपे अपराध कायम रहता है, जो भाजपा जो आयन कर लेता है, गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर लिया जाता है। जो भाजपा में शामिल हो जाता है उसमें जांच बंद कर दी जाती है, गंगा जल छूट जाता है। जायसवाल जी आप थोड़ा सा शांति का दान दे दें हमें भी, सुन लूं मैं उन्हें भी। मुस्कान जी हम बोल रहे हैं तो इनको खुलबली मची है। राहुल जी भाजपा के प्रवक्ता है, कौन सा प्रवक्ता भाजपा के बन गए? ठीक है, भाषा के मर्यादा में रहकर बात करिए, अनुभवी व्यक्ति हैं आप, अनुभवी नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस की छवि खराब मत करिए आप, नेशनल टेलीविजन पर बैठे कांग्रेस की छवि कम से कम खराब मत करिए। पानी पी लीजिए, शांत रहिए थोड़ा, तब तक मैं राहुल जी के पास आ रही हूँ अब आपके पास। राहुल आनंद जी अपनी बात रखें। बोलना चाहिए राहुल आनंद जी, देखिए भाषा की इनकी मर्यादा क्या है। मैं आ रही हूँ पाठक साहब, आ रही हूँ। राहुल आनंद जी देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अभी जो छोटा जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है
उसी का ये एक हिस्सा यहाँ देखने को मिल गया आपको, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आपने प्रश्न किया मुझसे, भड़क कर चले गए वहां पर, तो ये भी एक तरफ से पीआर ही जनरेट करने की कोशिश की जा रही है भविष्य में दिखलाने के लिए। चलो अब इस चीजों को मैं छोड़ता हूं, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि इन्होंने कहा कि फिरोज खान का बेटा, फिरोज खान के पोते नहीं है राहुल गांधी जी, तो ये तो अब इतिहास पर आ रही हूँ जायसवाल जी, बीच बीच में मत बोलिए, बीच बीच में मत टोकिए, जनता का समय खराब मत करिए। बेटे बोले थे आप, तब मैं बोला, आप बेटे जनता का समय खराब मत करिए जायसवाल जी। नहीं, मैं राहुल जी को करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि बेटे बोल दिए थे, पोते नहीं बोले थे, उस समय बेटे बोले थे, तब मैं बोला उस बात। अब मैं आपको बता दूं कि ईडी अपना काम कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट, देखिए सिविल कोर्ट ने कहा कि आपको अपना पक्ष रखना चाहिए ईडी के सामने, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो फिर ये खलबली मचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और आपको जाने के लिए किसी ने नहीं रोका है, आप जाइए, लेकिन जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, ये गलत है, इस व्यवहार को गलत ठहराया जा रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो यंग इंडिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात हुई, उसको लेकर ये बातें चल रही है। अगर सच में राहुल गांधी जी बहुत नाक साफ है, कोई दाग नहीं लगा है, तो गोधरा कांड में माननीय प्रधानमंत्री जी के भी ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने जाकर साबित किया और अपने आप को बेगुनाह साबित कराया। जबकि एसआईटी के एक ऑफिसर ने जब पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा था कि किस प्रकार से दबाव बनाया गया था केंद्र की सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को फंसा लेना है। उस पुस्तक में वर्णन मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जहां तक बात आपको नेशनल हेराल्ड की बात है, तो इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि जब से इसका गठन हुआ, कांग्रेस परिवार के अधीन ही रहा, और कांग्रेस परिवार को देखा जाए तो देश के हर राज्य में, हर जिले में बहुत कम पैसे में वो जमीन उनको उपलब्ध कराई गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से आप अपनी शब्दों को रख रहे हैं और मर्यादा को लांघ रहे हैं, ये गलत है। अगर आपको मेरे से कोई शिकायत हो सकती है तो आप बोलिए, और इस तरह से अगर शब्दों को रखा जाएगा तो सामने जो सम्मानित जनता देख रही है, उनकी भी मर्यादा को ठीक नहीं लगेगा। इसलिए लोकतंत्र की बात करना है, लोकतंत्र की बातों में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। ठीक है राहुल आनंद जी। सर्वेश्वर पाठक जी। देखिए मुस्कान जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने स्वामी जी ने जो भी कहे, मुझ पे आरोप लगाया। देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, और सत्य के लिए हम लोग उजागर करने के लिए बैठे हैं। आप इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल की एंकर है, आप भी हम भी, लेकिन अगर कांग्रेस को आईना दिखाए, सच्चाई बताओ, तो वो सामने वाले पे ही वो आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई कि नहीं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का स्टेक उसमें 38% था, वो और मोतीलाल वोहरा जी का 24% था। एजीएल को एक्वायर किया कि नहीं? 90 करोड़ का लोन एजीएल को दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और एजीएल ने उसको 50 लाख रुपया देके समाप्त कर दिया, और बदले में उसके शेयर ट्रांसफर कर दिए। और शेयर ट्रांसफर में जितने भी उनके एसेट्स थे, जिसमें दिल्ली का ऑफिस शामिल है, पटना में है, लखनऊ में है, और भी जगहों पे है, वो यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी को आ गया, जिसपे 99.99% आधिपत्य गांधी परिवार का, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये कह रहा है नहीं, ईडी कौन होता है। उसके बाद अगर किसी कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रही है, हमने सबने देखा था, इस पे हमने डिबेट भी किया था, कांग्रेस ने सर्कुलर जारी कर दिया कि जितने भी एमपी हो, एमएलए हो, बड़े बड़े नेता हो, आप दिल्ली में ईडी ऑफिस का घेराव करेंगे। किस खुशी में घेराव करेंगे? भ्रष्टाचार किया राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने, उसको बचाने के लिए, वो 2000 करोड़ की जो संपत्ति है उसको बचाने के लिए घेराव करेंगे। ये कहां का न्याय है? किस देश के न्याय में ये लिखा हुआ है कि हमने घोटाला किया और हमें अगर एजेंसी बुला रही है पूछताछ के लिए, तो हम अपने जितने भी राजनेता हैं उनको बुला लेंगे?
ये मामला बनता क्यों? अगर कहा जा रहा है द्वारा घसीटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, आखिर उनको आने की जरूरत, आते विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला है कि आपको ट्रायल फेस करना है, आप सीधा ऑफिस जाइए, घर आइए। बिल्कुल। तो इनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है मुस्कान जी, वो है कि 2000 करोड़ की संपत्ति की रक्षा कैसे की जाए, देश में माहौल बनाया जाए। क्योंकि ईडी के ने पहले समन दे दिया, ये मीडिया में चारों तरफ बात आ गई कि इतने तारीख को सोनिया जी को जाना है, तो इतने तारीख को राहुल जी को जाना है। फिर इन्होंने अपने लोगों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। ये कौन सा विरोध प्रदर्शन है? ये कौन सा सत्याग्रह है? ये झूठे गांधियों द्वारा भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए झूठा सत्याग्रह है। महात्मा गांधी जी की भी आत्मा आज रो रही होगी कि आखिर ये लोग मेरे नाम को, सरनेम को यूज किया तो किया, मेरे द्वारा चलाया गया पवित्र फंसा दिया। तो किसकी जनता के सामने जरूरत पड़े तो राहुल जी को प्रस्तुत होना चाहिए। और माननीय सोनिया गांधी जी जब भी स्वस्थ होके लौटे तब वो भी जाएं ऑफिस में। बिल्कुल ठीक है। इसमें विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ठीक है पाठक साहब। जायसवाल जी, एक 2000 करोड़ की संपत्ति के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, क्यों इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, पूछ रहे पाठक साहब आपसे। आचरण आपको बता देता है कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हो, और आपकी जो भाषा होती है नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो, वो आपको एक्सपोज कर देता। हो गई भाषा। नहीं, वो तो देखिए, इस तरीके की बातें कांग्रेस की छवि को उजागर कर रही है। किस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रवक्ता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिएगा जायसवाल जी, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। सुनिए मुस्कान जी, भाषा का हम लोग सम्मान भी करते हैं। बोलने का बात यह था, पाठक जी को जो भी बात रखन जिस तरह से सब सुनिए, अरे आप पहले शांत रहिए फिर बोलने। यही बात है ना कि आप लोग बोलने नहीं देते, आपको चाहे सम्मान भी प्यारा नहीं लगता है। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए पूरा प्रधानमंत्री पद बोल लीजिए। ठीक है पाठक जी, एक बार सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ। जितना मैं इत्मीनान से राहुल जी का बात सुना, पाठक जी का बात सुना, अगर हमको हमारे बात को इस चैनल पर रखने ठीक है, सुन रहे हैं वो आपको, जायसवाल साहब सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें। मुस्कान जी चुप रहिए, आप भी सुनिए पहले बात कि सुनाइए। जिस तरह से हम अपने जिस तरह से हम अपने बात को रखने का कोशिश किया, तो बीच में लोग खड़ा हो गए। राहुल जी तो नहीं आए, लेकिन पाठक जी बीच में शुरू हो गए। मेरे पास 2 मिनट बचे हैं जायसवाल साहब। सुनिए, पाठक जी सिर्फ पाठक जी ही कोर्ट बन गए हैं, पाठक जी ही जुल्म तय करेंगे, पाठक जी ही सत्याग्रह का विरोध करेंगे। अरे भाई पाठक जी, अभी 2000 करोड़ का कौन सा अपराध, जिस ट्रस्ट को बनाया गया उसमें 1 रुपया लेने का अधिकार न सोनिया जी को है न राहुल जी को है। और उसके बाद मुस्कुरा लीजिएगा जितना मुस्कुराना होगा। और जिस तरह से सुनिए, बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा, आपका समय आएगा तो बोलिएगा। और जिस तरह से हमको अपना बात रखने के लिए हमको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से सत्याग्रह को, गांधी के सत्याग्रह में गोडसे वाले सिखाया कि गांधी का सत्याग्रह कैसे किया जाता है। सावरकर जो अंग्रेजों का पिट्ठू चाटे थे, वो सिखाए हमको कि किस तरह से हमको सत्याग्रह करना होगा। जब हम अपने ऑफिस में जा नहीं सकते, अपने बात को, हम रोज अपने ऑफिस में जाते हैं, मेरा वहां पर, मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर का अध्यक्ष हूं, हमको बैठने का अधिकार, अपने ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, तो ये कौन सा आप देश में तानाशाही चला रहे हैं? आप जो राहुल गांधी जवाब देने रोज जा रहे हैं ईडी में, उनके साथ कोई नहीं जा रहा है। राहुल जी कल भी 12 घंटा बैठ के आए, जवाब दिए, माकूल जवाब दिए, आज भी जाएंगे राहुल जी जवाब देंगे। लेकिन हमारा अपना विचार है, हमारा अपना संगठन है, हमारे संगठन के बड़े नेता के साथ, शीर्ष नेता के साथ जिस तरह से वो अग्रेसिव होकर लोगों का आवाज उठाने का
दम भरने का काम किए। पहले भी आप देखे होंगे कांग्रेस का नेता हो या टीएमसी का हो, कई नेताओं पर जिस तरह से अपराध था, और जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है उसको गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर दिया जाता है, उसका जांच नहीं होता है। आज तक पहले भी रॉबर्ट वाड्रा और कई लोगों पर ईडी का चला, आज तक 8 साल में बताए, और राहुल जी बताए कि 8 साल में कितने लोग को जेल भेजे हैं, कितने कांग्रेस के लोग को जेल भेजे हैं, और किस पे अपराध कायम हुआ, किस पे अपराध हुआ है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जैसे जो भी चुनाव से पहले छापा पड़ना शुरू ये करना इस्तेमाल होता है, आज तक ऐसा हुआ है देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है? लोकतंत्र की आवाज दबाने का इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं हो सकता। आप ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, इनकम टैक्स, हाँ, सच को आंच नहीं, जांच होनी चाहिए। अगर असत्य है और सत्य को दबाने का कोशिश किया जा रहा, अगर राहुल जी, ठीक है जायसवाल जी, अगर आप इस वाक्य पर विश्वास करते हैं कि सांच को आंच नहीं, तो फिर आपको इस तरीके के प्रदर्शन नहीं करने चाहिए। सांच को आंच नहीं तो जाहिर सी बात है ना, अगर आप सच्चे होंगे तो आपको कौन आंच पे ले आएगा? प्रदर्शन तो कौन क्या कर लेगा अगर आप सही है तो? हर पार्टी प्रदर्शन तो करने का हमारा अधिकार है, तो हम सत्याग्रह करके अपने ऑफिस में बैठ के प्रदर्शन करना चाह रहे थे। हम कोई रोड पे प्रदर्शन, कोई ऐसा नहीं विद्रोह कर रहे हैं। आप हमको जाना ही नहीं दे रहे हैं हमारे घर तक, हमारे ऑफिस तक, तो करना तो मुश्किल, हमको वहीं बैठ जाना पड़ रहा है, वहीं से उठा रहे हो। समझ ये नहीं आ रही कि प्रदर्शन की जरूरत है क्या आखिर? पाठक जी जल्दी से अपने जवाब रखिएगा, समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से पाठक साहब। मुस्कान जी, इनसे पूछे कि अशोक गहलोत जी राजस्थान से आए क्यों, सर्कुलर जारी हुआ तभी तो। बघेल जी क्यों छत्तीसगढ़ से आए, मुख्यमंत्री वेणुगोपाल जी, चिदम्बरम जी, आखिर भाई सर्कुलर जारी कर दिया गया भाई। ठीक है जायसवाल साहब, पाठक साहब, समय की कमी है मेरे पास, ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगी आप दोनों से, समय की कमी है, जनरल सेक्रेटरी प्रभारी है, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। राहुल आनंद जी आखिरी 30 सेकंड में अपनी बात जल्दी से रखिएगा, समय समाप्त हो रहा है मेरे पास। देखिए मुस्कान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों से, कांग्रेसी नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी सच में बहुत अच्छे हैं और पवित्र हैं, पाक हैं गंगा की तरह, तो फिर उनको जाकर अपने पक्ष को ईडी के सामने रखना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया में आपको अकेले ही प्रस्तुत होना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, समय समाप्त हो गया राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है, चाहे वो सड़कों पर, चाहे आप टीवी डिबेट में देख लीजिए, ये जो बौखलाहट कांग्रेस की है वो राहुल गांधी से कार्रवाई की सीधे तौर पर बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि ईडी जो है वो बीजेपी के अंडर में काम कर रही है, बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, और यही कारण है कांग्रेस को ये डर सताए हुए है कि कहीं बीजेपी के दबाव में आकर ईडी जो है राहुल गांधी के लिए कोई गलत फैसला डाले। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ईडी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा इस मामले में आज जब राहुल गांधी की पेशी होगी तो किस तरीके से सवालों के जवाब निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।